अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है नवीद फ्रॉम NH एवरी। आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं अरसलान के पास एक नए टॉपिक के लिए, जो कि लव बर्ड में पॉक्स के हवाले से है। आजकल पॉक्स बहुत ही आम है, तमाम लोगों के शेड में जो है कहीं ना कहीं वो पॉक्स नज़र आ रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी सी ऐसी वीडियो बनाई जाए जो आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित हो। तो ये कुछ बर्ड भी हमारे पास इन्फेक्टेड इत्तेफाक से मौजूद थे, जिनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो हमने सोचा प्रॉपर आपको गाइडलाइन दी जाए कि कौन कौन सी दवाएं किस किस तरीके से अरसलान जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो हम चलिए अरसलान से पूछते हैं। अरसलान अस्सलाम वालेकुम। अरसलान वालेकुम सलाम। नवीद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अरसलान, पॉक्स के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि पॉक्स किस किस किस्म के होते हैं और इनकी ट्रीटमेंट थोड़ी बताएं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही एक ख़तरनाक जो है ना, ये ख़ास तौर से लवबर्ड के लिए बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अच्छा, तो नवीद भाई ये जो पॉक्स बीमारी है, पहले तो हम ये जान लेते हैं ये आती क्यों है हमारे पास ना? बहुत अहम सवाल। सही। तो गर्मियों में ये जो बीमारी है पॉक्स की, ये जो है कबूतर की और मुर्गियों की बीमारी है दरअसल। अच्छा। तो इसी तरीके से ये लवबर्ड में भी आ जाती है। और जब शदीद गर्मी पड़ती है तो इसमें पॉक्स की बीमारी आ जाती है, शेड में गंदगी की वजह से, मच्छर की वजह से। और अगर हम बॉक्स नहीं हटाते और वो अंडों पे मादी बैठी हुई है तो उस वजह से भी हब्स की वजह से उसके अंदर पॉक्स की बीमारी आ जाती है। ठीक है, तो अब उसको अगर इनिशियली आप उसको डिटेक्ट कर लें बर्ड को कि अगर उसमें पॉक्स की बीमारी आ गई है, तो उसमें कुछ मेडिसिन मैंने यूज़ की थी जो हमारी पोल्ट्री की हैं, जो कि बहुत कारआमद है। और ये जो मेडिसिन हैं ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसकी कोई नुकसान भी नहीं है अगर आप ज़्यादा डोज दे दो या कोई दे दो। मतलब कि होम्योपैथिक, पोल्ट्री में भी होम्योपैथिक होता है क्या? जी जी बिल्कुल होम्योपैथिक होता है और इसका रिजल्ट भी 100% है। अच्छा, ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी कि मैंने को सीखने को मिला कि पोल्ट्री में भी होम्योपैथिक होता है। हमारे जो हमारा जो काम है पोल्ट्री सेक्शन से रिलेटेड है, मुर्गियाँ पालना और फार्मिंग वगैरह। तो मेरे पास वेटनरी डॉक्टर्स आते रहते हैं, तो मैंने उनसे कंसर्न किया पॉक्स के बारे में, तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड की कि आप ये चलाएं, और ये प्राइस में भी इंतहाई सस्ती हैं। अच्छा। और हर कोई इसको अवेल कर सकता है, इस वजह से भी अच्छी है और इसका रिजल्ट भी 100% है। मैंने इस्तेमाल किया और मुझे काफ़ी इसमें फ़र्क नज़र आया। बहुत अच्छी बात। अगर इनिशियली आप डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसमें है 2 दवाइयाँ जो हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं। एक तो इसमें एंटी पॉक्स है, जो कि पॉक्स के नाम से ही आती है, सही है। दूसरी है इसमें F1 करके आती है इसमें ना, वो एंटीबॉडीज है। उसमें ये है कि आपके बर्ड को वो भूख की शिद्दत की कमी नहीं होने देगा और बर्ड सीप में नहीं जाएगा उससे ना। अच्छा। हाँ, तो ये 2 दवाइयाँ मिला के चलाते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने एक और दवाई मुझसे ऐड करवाई, लाइजोवेट जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाने देता बर्ड को। तो बर्ड में जितने भी मिनरल्स की कमी होती है, भूख की कमी होती है, तो वो उसको पूरा करता है और बर्ड इसमें ना उसमें नहीं जाता है, क्या नाम, सीप में नहीं जाता। सही है। मतलब कि बर्ड को हमने इसमें मैं ये समझा कि बर्ड की ट्रीटमेंट तो चलती रहे, लेकिन किसी भी तरीके से बर्ड को वीक नहीं होने देना। अच्छा, पॉक्स बीमारी में एक ये अहम पॉइंट है कि पॉक्स बीमारी से बर्ड मरता नहीं है। अच्छा। बर्ड मरता है सीप में जाने की वजह से। अच्छा। पॉक्स की बीमारी आती है बर्ड में, अगर बर्ड स्ट्रेस ना ले तो 21 डेज या 20 डेज में जाके वो बीमारी खत्म हो जाती है। मतलब इनिशियली बेस पे 10 डेज तक वो उभरती है और फिर वो बैक आना शुरू हो जाए, सूखना शुरू हो जाता है वो। तो बर्ड ट्रीटमेंट, जब बर्ड की ट्रीटमेंट चल रही होती है तो वो उससे रिकवर कर जाता है। मतलब कि ये है मोर्टेलिटी रेशियो आप ले लेंगे 20% अगर सीप में चला जाए तो इसका मोर्टेलिटी रेशियो इतना नहीं है। बस हमें क्या करना होता है कि बर्ड की जो है ना वो एनर्जी को जो है वो बरकरार रखना होता है किसी भी तरीके से। पॉक्स का एक ड्यूरेशन है, वो जब अपना ड्यूरेशन पूरा कर लेगा तो फिर उसके बाद वो बेहतरी की तरफ जाने लगेगा। इस दौरान हमें बर्ड की ताकत को बरकरार रखना है। हाँ, उसकी सेहत का ख्याल रखना है, उसको सही ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है। और जो अफेक्टेड बर्ड्स होते हैं उनको आप बेहतर तो ये कि अलग शेड में रखें। हाँ। लेकिन मैंने यहाँ जहाँ तक ये देखा है कि एक ही शेड में, एक ही पिंजरे में मेरे 4 बर्ड थे, उसमें से एक इन्फेक्टेड था, 3 नहीं थे। तो उन तीनों को कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि जो इन्फेक्शन जिस बर्ड में आना है वो आना ही है, वो आकर ही रहेगा। हाँ, जिसमें इम्यूनिटी वीक होती है तो उसमें वो अफेक्ट कर जाता है। तो ये इसी तरीके से वर्क करता है इसमें। तो लेकिन बेहतर ये है कि आप अलग कर लें उसको, कि दूसरों को और ना लगे। ठीक है। लेकिन ये कि बहुत सी जगहों पे ये होता है, इवन कि मेरे पास भी ये इशू रहते हैं कि एक शेड हमने एक मुनासिब सा बनाया हुआ है, इसके अलावा फिर कोई जगह नहीं होती और केजेस में नहीं होते। हर एक बर्ड को कितना अलग, तो हमें बहालत मजबूरी जो है वो उसको दोस्तों हमें उसको जो है ना अपने शेड में ही रखना पड़ता है और हम इसी तरीके से मैनेज करते हैं। अच्छा, तो इसको पकड़ के दिखाना पड़ेगा कैमरे से। अच्छा दोस्तों, ये प्रॉपर हम वीडियो आपको जो है ना वो प्रैक्टिकली कर दिखा रहे हैं
तो ये कैमरा मैं अभी उतार कर जो है ना बाकायदा अरसलान इसकी ट्रीटमेंट करेंगे और मैं ये कैमरे को जूम करके जो है ना इसको दिखाऊंगा। तो चलिए इसकी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। रेडी। देखें ये नवीद भाई, पहला जो ये पॉक्स होता है आंखों का ना, तो ये थोड़ा खतरनाक होता है आंखों का पॉक्स, क्योंकि इससे आंख ज़ाया होने का बहुत खतरा होता है। ठीक है, तो इसकी हम ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं कि ये आंख का पॉक्स है तो इसमें हम पहले लगाएंगे पायोडीन। पायोडीन लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये बेटनोविट एंड क्रीम। सही, इससे ये होता है कि ये जो इसका पॉक्स होता है वो जल्दी सूख जाता है और झड़ जाता है। सही है। उसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं एंटी पॉक्स। एंटी पॉक्स ये आपको कहीं से भी आराम से मिल जाएगा, F2S नाम की एंटी पॉक्स, ये आती ही पॉक्स की दवाई है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ मुर्गियों में भूख के इजाफे और नशोनुमा के लिए बेहतर है, तो ये भूख में इजाफा भी करती है और उसकी हेल्थ को गिरने नहीं देती। और तीसरी हमारे पास आ गई है लाइजोवेट। तो ये लाइजोवेट में हमारे पास ये है कि इसमें मिनरल्स होते हैं और ये स्ट्रेस में नहीं जाने देता बर्ड को। ये तीनों को मैंने एक मिक्सचर बना लिया, ये ड्रॉपर। अब मैं क्या करता हूँ, जिस भी बर्ड की ट्रीटमेंट करनी होती है तो मैं उस ड्रॉपर से इसके ऐसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसको ऐसे पकड़ा और इसके राइट हैंड साइड से मैंने इसके मुंह में 2-3 ड्रॉप ऐसे पिला दिए इसको। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि हम पानी तो सॉल्वेंट बनाते हैं पानी, लेकिन वो अक्सर ऐसा होता है बर्ड पीता है नहीं पीता, हम हटा देते हैं उसको। अब इससे मुझे 100% यकीन है कि इसके पेट में वो दवाई चले गई और वो अब मतलब उसकी रिकवरी के लिए चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन वो पानी जब हम रखते हैं हटा देते हैं, क्योंकि 6 घंटे बाद पानी हटा देना होता है, तो इसलिए मैं ड्रॉपर यूज़ करता हूँ। दूसरी बीमारी आती है हमारे पास पॉक्स में, जो आता है चोंच में आ रहा है। देखें ये चोंच में अगर आप देखें, ये रेड के बाद येलोइश चोंच हो रही है इसकी ना, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये थोड़ी सी खतरनाक होती है, क्योंकि चोंच में जब आता है ना तो हलक में जाने का बहुत खतरा होता है। तो जब हलक में आ जाए तो फिर तो आपको हैंड फिट करानी पड़ती है बर्ड को, क्योंकि इससे ये होता है कि ये बर्ड खाना पीना छोड़ देता है। और तीसरी कॉमन जो आपने देखी होगी कि सब ये पाँव में स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से, ये एक येलो कलर का बबल बन जाता है पाँव के अंदर, जो कि पीप नुमा होता है ना। तो जब तक ये बर्ड के पाँव में रहता है उसके बर्ड जो है ना पाँव उठा के बैठना शुरू कर देता है। और देखें आंखों की इसको भी हुई है, तो इसकी भी थोड़ी डेंजर कंडीशन में है, तो ये लेकिन अब सूखने की तरफ है, इसकी दवाई मैंने चलाना शुरू कर दी थी। ये जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है ना, इसमें ये है कि इसमें रिकवरी के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट में जब हम पानी मिला के रखते हैं ना तो बर्ड अपने हिसाब से पानी इंटेक करता है। लेकिन इसमें ये है कि जब आप दवाई डायरेक्ट उसके हलक में डालते हैं ना, तो उसके जो दवाई इंटेक है वो फ़ौरन असर करना शुरू कर देता है। और बाकी इसमें तीसरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जब आपका बर्ड सीवियर कंडीशन में पहुँच जाए, कि अगर उसके जैसे बहुत ज़्यादा फूल के बैठ जाता है, फूल के आ जाता है, तो फिर आपको उसके अंदर एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, डॉक्सीसाइक्लिन। अच्छा, डॉक्सीसाइक्लिन एक फार्मूला है जो कि एंटीबायोटिक किसी भी मेडिसिन में आप देखेंगे तो उसमें वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके आप टाइलोडॉक्स ले लें या फिर वाइब्रामाइसिन अगर आती है तो वो ले लेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन का अपना भी आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत मल्टीपल्स हैं, आप जाएंगे स्टोर पर तो आपको मल्टीपल दवाओं में ये एंटीबायोटिक में एक डॉक्सीसाइक्लिन फार्मूला लाजमी हो, बिल्कुल वो इसको यूज करें। और दूसरा ये कि एक स्प्रे आप अपने बर्ड को छिड़कते हैं, जो अब हम लोग करते आते हैं, सैगवान और वर्केनस। तो ये है कि वो सैगवान और वर्केनस आप हफ्ते में 1-2 बार अपने शेड पे करते हैं। गर्मी भी है, उससे आपके शेड में ये है कि बदबू भी नहीं होगी और सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, और ये कि आपकी जो बीमारी है वो फैलने से बच जाएगी। तो एक काम ये करें ना, फिर हमारे दोस्तों को जो है वो सैगवान और विरकोनेस का जो है वो 1 लीटर पानी में कितना कितना वो पाउडर जो है वर्केनस जो है वो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम डलता है। ठीक है। और सैगवान जो है 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ग्राम डलता है। तो दोनों का आप मिक्सअप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैगवान ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि उससे बर्ड के ऊपर छाले भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखिएगा सैगवान की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी, पानी कम था, तो जब वो बर्ड के ऊपर स्प्रे किया तो बर्ड में जो है वो छाले भी हो गए, बर्ड एक्सपायर भी हो गए। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस नहीं, थोड़ा वो डेंजर है। हाँ, मतलब कि उसके ऊपर क्वांटिटी बहुत ही जो है वो हिसाब से रखिएगा, बिल्कुल ना, वो लिखी भी होती है, ओवरडोज बिल्कुल ना होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं तो अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो वहाँ पर स्पेसिफिक लिखी हुई है आपको उसी को लेना है।
तो देखा दोस्तों कितनी ही मुफीद जो है आज हमें चीज़ें सीखने को मिली। और ये पॉक्स की बीमारी तो ये बहुत ही जो है वो ख़तरनाक और बहुत ही जो है ना मतलब बर्ड तो स्ट्रेस में होता ही होता है। ख़ास तौर से वो ब्रीडर भी बहुत स्ट्रेस में चले जाता है कि जिसके यहाँ पॉक्स की बीमारी हो जाती है। इस अफरा तफरी के दौर में हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने इतने सारे बर्ड्स को जो है वो एक एक करके वो इतनी सारी चीज़ों को वो मैनेज कर सके, देख सके। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शुक्रिया कहेंगे अरसलान का कि उसने इतने इजी तरीके से उतनी मुख्तसर दवाओं को जो है हमें फार्मूला बताया और पूरा प्रैक्टिकली कर कर बताया कि वो किस तरीके से हम उसको यूज़ करें। तो इंशाल्लाह दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस आज की वीडियो से बहुत ही फ़ायदा हासिल हुआ होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।